बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे स्टडी इन जर्मनी के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके क्वेश्चंस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के हालात के बाद या और दूसरे कंट्रीज जैसे हैं कि हम साथ में यूरोप का भी स्टार्ट करें। तो फाइनली हमने चूज़ किया जर्मनी को। जर्मनी बेसिकली एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मोस्टली आपने देखा होगा स्कॉलरशिप के हवाले से एक फेमस कंट्री है। इटली के बाद अगर देखा जाए तो फ्री एजुकेशन के हवाले से जर्मनी एक वेल नॉन कंट्री है। लेकिन फ्री एजुकेशन जाहिर है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं और वहां पे जाके आपको विदाउट ट्यूशन फीस या अगर कोई ट्यूशन फीस होती है तो बहुत माइनर सी ट्यूशन फीस के ऊपर आप अपना एडमिशन जो है वो करवा के वहां की स्टडी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी हमने पब्लिक यूनिवर्सिटी को नहीं, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो है वो टारगेट किया है। बेसिकली हमारा ये मकसद इसलिए था क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा खासा आपको रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो भी वो एक बड़ा रिजनेबल पैकेज जो है वो बन सकता है। तो हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि अगर आप जर्मनी में स्टडी के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको आफ्टर एफएससी या फिर आप आफ्टर बैचलर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आइट्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नो लेस देन 6 ईच, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन सम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन 6 ओवरऑल और 5.5 नो लेस देन होना चाहिए, तो आपको जर्मनी में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। आइट्स और पीटीई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि पीटीई भी एक्सेप्टेबल है। तो जी हाँ, आप पीटीई भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल या आपका पीटीई का स्कोर इक्वल टू उतना होना चाहिए जितना कि आइट्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस वक्त पीटीई एक जाहिर है बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक आसान समझा जाता है आइट्स की निस्बत। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटीई को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आप एडमिशन आइट्स के थ्रू करवाएं या पीटीई के थ्रू करवाएं तो आपका स्कोर जिस तरह मैंने बताया उस तरह होना चाहिए कि एटलीस्ट 6.5 नो लेस देन 6 ईच। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी 6 नो लेस देन 5.5 पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। इसी तरह अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के लिए आपको 6.5 नो लेस देन 6 ईच के ऊपर ही एडमिशन मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि आप 6 या 6 से कम के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका नहीं जर्मनी के लिए पॉसिबल। आप कोशिश करें कि आपका प्रोफाइल जितना अच्छा होगा उतना ही आपके केस को लेके आसानी होगी। इसी तरह अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसेस की बात करें तो वहां पे आपको ट्यूशन फीसेस जो साल की ऑलमोस्ट आपको 12 से 15 हज़ार यूरो जो है वो इतनी मिल सकती है। लेकिन आप अगर चाहें तो इसको जो है वो इनिशियल डिपॉजिट कम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है 6 मंथ का डिपॉजिट जो है वो करवाना होता है, लेकिन यह है कि आप चाहें तो हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहां पे आप 2000 से लेके 4000 के दरमियान आप अपना इनिशियल डिपॉजिट करवा के अपना वीज़ा ले सकते हैं और वहां जाने के बाद आप बाकी की फीस जो है वहां जाने के बाद पे कर सकते हैं, जो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए इंटेक्स जो कमिंग इंटेक है आपको सितंबर इंटेक मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी सवाल होता है कि जी अपॉइंटमेंट्स मसला होता है, लेकिन उसके लिए आपको ये भी पता है कि अपॉइंटमेंट अगर पंजाब से इशू हो तो कराची इजीली आपको अवेलेबल 20 से 25 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल सकती है, जबकि 2 माह में आपको जर्मनी की अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद एम्बेसी की भी मिल सकती है। इसके लिए सबमिशन जो है वो जाहिर है आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है वीज़ा ऑफिसर को। और जाहिर है अगर एक बच्चा जर्मनी एजुकेशन लेना चाह रहा है और उसका प्रोफाइल मैंने जो बताया कि एटलीस्ट इंटर में वैसे आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आइट्स की रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी। अगर आप ये मीट करते हैं तो आप जर्मनी के अंदर आसानी से एडमिशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सितंबर इनटेक आ रहा है और उसके लिए आप अभी से अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो आपके माइंड में आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली जर्मनी के लिए रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड आपको नहीं है, क्योंकि आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को जानते हैं कि आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वहाँ पे ओपन करवाना होता है और उसमें आपको 11,208 यूरो आपको डिपॉजिट करवाना है और यही पैसे आपकी स्टेटमेंट की मद में यूज़ होंगे और यही पैसे कल को जाके आप उससे वापस भी स्लोली ले सकते हैं। बेसिकली ये आपकी वहाँ की लिविंग कॉस्ट होती है और ये आपकी अपने पैसे हैं, आपकी अमानत है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप जर्मनी जो है वो जाते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए कुल मिला के बजट जो है जर्मनी के लिए, आप समझें कि ब्लॉक अकाउंट के अलावा आपके एक्सपेंसेस मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार यूरो जो है, यानी आप ऐसा समझ ले 15-16 लाख रुपया आपका इतने में जर्मनी का वीज़ा आप सिक्योर कर सकते हैं। और रही बात ब्लॉक अकाउंट के पैसों की, तो वो आप स्लोली उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्टडी गैप के हवाले से बात करें, यानी टोटल अगर एक बच्चा बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कोशिश करें, अगर तो जैसे मैंने बताया कि आप अपना वीज़ा सिक्योर करना चाहते हैं तो कोशिश करें स्टडी में गैप बिल्कुल भी ना हो। 2023 में आपका पास आउट होना चाहिए। आपका आइट्स के हवाले से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो इस तरह आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स वालों के लिए यह है कि अगर आपने चूंकि 4 इयर्स बैचलर किया हुआ है और आगे 2 साल मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि अगर आपका 2-3 साल या 4 साल का भी गैप है तो फिर भी इंशाल्लाह हम आपका एडमिशन जो है वो मेक श्योर करेंगे कि 100% ईजीली हो जाए। लेकिन इंटर वाले बच्चों के लिए यह है कि आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आपका 1 साल से ज़्यादा स्टडी गैप ना हो, ज़्यादा चांसेस हैं आपको एडमिशन और कल को वीज़ा के। तो ये एक इंतहाई बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। वीज़ा रेशो के हवाले से देखा जाए तो इंटरव्यू की तैयारी अगर आपकी अच्छी सी होगी तो डेफिनेटली आपको वीज़ा इसका जो है वो आसानी से मिल सकता है, क्योंकि आपने अगर अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। एडमिशन सिक्योर जाहिर है तभी होगा अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो इट मीन्स कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके बाद आपको वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सा सेटिस्फाई इस हवाले से करना है कि आप जर्मनी एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं स्टडी करना चाहते, आप क्यों नहीं किसी और कंट्री को चूज़ किया। तो जाहिर है अगर आप हमारे थ्रू ये एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं तो हम आपको प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी भी इंशाल्लाह करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीज़ा आसानी से मिल सकता है। बाकी आपको मैंने जैसे बताया सितंबर इनटेक के लिए तो टाइम वेरी शॉर्ट है, आप अपनी एप्लीकेशन अभी से आगाज़ कर सकते हैं। इसका ऑफर लेटर आपको महीना से 6 हफ्तों के अंदर आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा और माइट भी कि इससे पहले भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद जाहिर है आपका माइट भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका इंटरव्यू लें और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट डिपॉजिट के लिए भी कह सकते हैं और उसके ऊपर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। एक्सेप्टेंस के ऊपर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है जर्मन एम्बेसी के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, आपको ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाएगी और आप उस डेट के ऊपर जाके अपना इंटरव्यू दें और आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। इसका एम्बेसी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बड़ा शॉर्ट सा है। ऐसा नहीं है कि आपका महीनों जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्टक रहे। आप जब अपना केस जमा करवाएंगे एम्बेसी के अंदर तो विद इन डेज जो है आपका मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स, कई एप्लीकेशन में हफ्ता 10 दिन में भी रिस्पॉन्स आ जाता है और आपको आपका पासपोर्ट आपके डोर स्टेप पे भी डिलीवर हो सकता है और आप चाहें तो एम्बेसी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है जर्मनी स्टडी के हवाले से। और आपको पता है कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन शेंजन जोन, कि आप चाहें तो वहाँ से किसी भी शेंजन जोन में आप मूव भी हो सकते हैं। और जाहिर है अगर आप जर्मनी चले जाते हैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं और वहाँ की अर्निंग के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस कंट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं, मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो के थ्रू बताना था कि हमने प्रॉपर इसका काम स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें अपनी एप्लीकेशन के लिए स्टडी इन जर्मनी के हवाले से हमसे मीटिंग कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके वीज़े को मेक श्योर करें। जैसा कि मैंने बताया आइट्स या पीटी दोनों कोर्सेज एक्सेप्टेबल हैं। इसकी अगर आपने प्रिपरेशन की है, एग्ज़ाम अगर आपका हो गया क्लियर, आप चाहें तो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी इनिशियल स्टेज पे हैं और आपने अभी तक आइट्स और पीटी नहीं किया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एलिया कंसल्टेंट आइट्स और पीटी क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है हमारा। आप हमारी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे 2 सेशंस होते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ बहुत क्वालिफाइड है और वो आपको प्रिपरेशन करवाने में, चाहे आप आइट्स करें या आप पीटी करें, वो काफ़ी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।